हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जो सीज व्यापम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे कि बस्तर संभाग में 7 जिले सम्मिलित हैं और कुल अभी छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। 28वां जिला गौरला पेंडा मरवाही को 15 फरवरी 2020 को बनाया गया था। तो इस प्रकार से नवीनतम जो जानकारी है उसे याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा जिला दुर्ग है और सबसे बड़ा जिला को भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य, ठीक है, यो महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो छत्तीसगढ़ राज्य और महाराष्ट्र राज्य के मध्य क्या है? सीमा बनाती है। तो इस ऐसा राज्य में जो नदी है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, बाघ नदी। तो आप याद रखेंगे बाघ नदी जो है वह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बी नंबर होगा कि गावर घाट जो जलप्रपात है वह कोरिया जिले में स्थित है। और गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इस प्रकार से याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राव घाट जो है लौह अयस्क के लिए भंडार इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो राव घाट जो लौह अयस्क है के भंडार है इस राज्य के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। राव घाट जो है कांकेर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राव घाट कहाँ पर स्थित है? तो कांकेर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और हम बढ़ते हैं। इस राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इस राज्य का जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, इस राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। नेक्स्ट है इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो इस राज्य में विभिन्न जो निदेशालयों का संचालन है वह आपका बी नंबर इंद्रावती नाम से किया जाता है। इंद्रावती उनका भवन का नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के निदेशालय संचालन का भवन जो है वह इंद्रावती भवन के नाम से संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केट चैंपियन इस राज्य के द्वारा कितनी बार जीता गया है? इसका राइट आंसर बताना है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसमें आप करेक्शन करके देख लीजिएगा। अभी जो वर्तमान से जी व्यापम द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर जो लिया गया है वह है बी नंबर। इसका राइट आंसर होगा। अभी तक जो है इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, राइट। बट थोड़ा सा अपडेट करके आप देख लेंगे कि राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केट चैंपियन में इस राज्य में द्वारा कितनी बार खेला गया है, क्योंकि व्यापम द्वारा यह प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। और इस प्रकार से जो भी खेल से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो खेल से आपको देखना ही चाहिए, इससे एनालिसिस आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है घुमाकर या इधर उधर से। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे कोरिया जिला है। नेक्स्ट है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये भी सब लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है इस राज्य में सुखद सहारा योजना के तहत कितने वर्ष की निराश्रित परित्यक्त के विधवा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान है? तो इस प्रकार से योजनाएं से क्वेश्चन आती है। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको कमेंट करके हमें बताएंगे कि इस राज्य में सुखद सहारा योजना के तहत कितने वर्ष की निराश्रित परित्यक्त विधवा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जब बच्चे धान की भिक्षा मांगते हैं? इसका राइट आंसर बताना है कि इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्नलिखित कौन सा त्यौहार है जब बच्चे धान की भिक्षा मांगते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे भिक्षा एक ही त्यौहार में मांगा जाता है, वो बच्चों द्वारा धान का जो है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, गोवर्धन नहीं,
इसका छेरछेरा पर्व। छेरछेरा पर्व के त्यौहार में क्या है, पौष पूर्णिमा के दिन बच्चे जो हैं धान की भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? इसका राइट आंसर बताना है कि बादल महल किसने बनवाया था। तो बादल महल जो है राज सिंह ने बनवाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, राज सिंह ने बादल महल बनवाया था। कलचुरी शासक थे राज सिंह। नेक्स्ट है, सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, उदयन थे। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो उदयन थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, उदयन। नेक्स्ट है, इस राज्य में सैनिक विद्रोह 1857 से 1858 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? ये सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि सिडवेल की हत्या उन्होंने किया था। ठीक है, सिडवेल की हत्या किसने किया था? मंगल पांडे, जिसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का हनुमान सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे? तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के सिक्के जो है छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ किया गया था अंग्रेजों द्वारा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 1855 में, जब अंग्रेज अधिकारी का यहाँ पर शासन हुआ उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के यहाँ पर प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट हमारा देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तमती कहा गया है? तो प्राचीन काल में किस पर्वत को सुक्तमती कहा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिहावा पर्वत को। सिहावा पर्वत को क्या कहा गया है? सुक्तमती कहा गया है, जो धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राज्य में ब्रिटिश काल में गौवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले थे। तो इस राज्य के ब्रिटिश काल में जो है गौवध के विरुद्ध जो है प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि महंत नैनदास। इसका राइट आंसर क्या होगा, महंत नैनदास जो थे वो गौवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले थे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो सभी लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ की जो दक्षिणी सीमा का टच करता है, कौन सा जिला टच करता है? तो सुकमा जिला को टच करता है। और इसका राइट आंसर आपको बताना है डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा को, ठीक है, निर्मित, ठीक है, सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी सबरी नदी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, सबरी नदी से दक्षिणी सीमा का एक सीमा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, टीन एस्क के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो टीन एस्क में जो है प्रथम स्थान किसका है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, एक अधिकार प्राप्त है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ क्या है, पूरे भारत में प्रथम स्थान है टीन एस्क के उत्पादन में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 7 राज्यों से घिरा हुआ है। इस राज्य का लिंग अनुपात क्या है? सभी लोग जानते होंगे, इस राज्य का लिंग अनुपात क्या है? 991 है। पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश गुफा एक है, तो क्या है? गुफा है। कैलाश गुफा क्या है? गुफा एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की कॉलोन प्रकृति के नाम से उद्यानिकी अभ्यारण्य में है। तो इसका राइट आंसर जानते होंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि दीप आशा। दीप आशा नाम है, ठीक है, जो राजकीय वन भैंसा का कॉलोन जो तैयार किया गया था उद्यानिकी अभ्यारण्य में है, तो उसका नाम क्या था? दीप आशा था। ठीक है, इस राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर निर्धारित लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये नंबर था, यानी कि 10% था। उसकी जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर दृष्टि से सकल घरेलू उत्पाद जो था 10% था। इस राज्य में कितना प्रतिशत जो है क्षेत्रफल वन आच्छादित है? वन से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी कि 44.2%। इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे। 44.2% जो क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ का वन से आच्छादित है। मछली उत्पादन में इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो मछली उत्पादन में जो देश का स्थान है वो राइट आंसर होगा इसका 8वां स्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इस राज्य के आगामी जो है 5 वर्षों के केंद्र में कितनी राशि की सहायता मिलेगी? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे हम नहीं बताते हैं, आप अपडेट रहेंगे। जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है? तो इसका राइट आंसर है, जैव भौगोलिक की दृष्टि से यह जो है डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डेक्कन जैव क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित में किस निगम की स्थापना की गई है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि कोई भी अगर प्रणाली जो वितरण प्रणाली है उसकी संस्था को भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इस राज्य में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो आप लोग जानते होंगे कौन सा ऐसा जो था संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बी नंबर यानी कि 7वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान के 7वें संविधान का संशोधन जब हुआ था उसमें बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति, संविधान में संशोधन हुआ, कोई भी व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति जो है, एक या एक से अधिक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है, ऐसा 7वां संशोधन अधिनियम में बताया गया था। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए उसके लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राज्यपाल द्वारा जो है कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है विधान परिषद अगर हो तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी कि 1/6 है। 1/6 जो होते हैं सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जा सकता है विधान परिषद में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर बताना है। यदि पंचायत भंग होगा तो कितने अवधि के मध्य उसका निर्वाचन होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर यानी कि 6 माह के अंदर उसका निर्वाचन होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो है अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि भारत में क्या होगा? पंचायती राज्य का उल्लेख किया गया है। नीति निस्तारक तत्वों में ऐसा बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कि नगर पालिका की शक्तियों के बारे में बताता है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। और केंद्र राज्य के बीच संबंध जो है समवर्ती सूची 7वीं सूची में संबंधित है। ठीक है, जिलाधिकारी की जो है न्यायिक शक्तियाँ किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीश को दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? व्यापम द्वारा विलोपित किया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जो जनजाति है इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजाति में से एक है? तो सबसे पिछड़ी हुई जनजाति कौन सा है इसमें से आपको देना है, बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, कमार जनजाति है। ठीक है, कमार जो है आपका विशेष पिछड़ी जनजाति में आता है। इस प्रकार से राज्य शासन द्वारा जो है 2 जनजाति और केंद्र सरकार द्वारा 5 जनजातियों को जो है अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में रखा गया है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राज्य की विशेष परंपरा में दूसरी पत्नी को घर में रखने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि चूड़ी जो है पहनाना। चूड़ी पहनाना इसका राइट आंसर होगा। इस राज्य की विशेष परंपरा में दूसरी पत्नी को घर में रखने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो चूड़ी पहनाना के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व इस राज्य के किसानों द्वारा श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रावण मास की अमावस्या को जो मनाया जाता है उसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि हरेली। याद रखेंगे, श्रावण मास की अमावस्या को कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो हरेली का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रावण पर राम की विजय के प्रतीक के रूप में इस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए नंबर यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य की बोली में लिखे गए उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दियाना के अंजोर के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि शिव शंकर शुक्ल। इसका राइट आंसर क्या होगा? शिव शंकर शुक्ल जो है वह उपन्यास दियाना के अंजोर के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन से इस राज्य के संगीतकार थे जिन्होंने सितार वादन में दक्षता प्राप्त की थी तथा वे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति भी थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर यानी कि बिमलेंदु मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिमलेंदु मुखर्जी इसका राइट आंसर होगा। इस राज्य के संगीतकार थे जो सितार वादन में दक्षता प्राप्त की थी तथा वे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति भी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से इस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है जो कि केवल महिलाओं द्वारा हथेलियों की थाम पर नृत्य करते हुए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी कि सुआ नृत्य। सुआ नृत्य जो होता है वह महिलाओं द्वारा हथेलियों पर थाप करते हुए नृत्य करते हुए ऐसा किया जाता है। इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा इसी प्रकार से मनोबल बनाए रखिएगा ताकि हम आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो बनाते रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF अवेलेबल होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।